वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और घर में सेव होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले हमने वीडियो डाला था, आप उसको देखे होंगे और नोट्स किए होंगे। अब बच्चों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आज का टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। बच्चों आज का टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी। इसमें ना दो आएगा, एक आएगा बैंडविथ और फिर बच्चों दूसरा है बॉन्ड बॉन्ड दूसरा बॉन्ड है और पहला है बैंडविथ। इसको देखिए, बैंडविथ इज द रेंज ऑफ frequencies that is available for the transmission of data. A narrow range of frequencies in a communication system is analog to the narrow roads. अब आगे इसको समझाते हैं बच्चों। इसको समझिए। बैंडविड्थ का मतलब है कि कितनी मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट हो सकती है। बैंडविड्थ का क्या मतलब है स्टूडेंट, कि कितनी मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र हो सकती है एक नेटवर्क या फिर इंटरनेट कनेक्शन पर। आगे देखिए, is the flow of information in such a system. Its data transfer rate is limited just as in the flow of traffic in a narrow road. Wider bandwidth permit more rapid information. Wider the wider the wider the bandwidth of a communication system, the more data it can transmitted in a given period of time. अब इसको समझिए। इसमें क्या है कि ये जो है डेटा इंटरनेट कनेक्ट पर, आगे देखिए, बैंडविड्थ का मतलब है कितनी मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट हो सकती है एक नेटवर्क या इंटरनेट कनेक्शन पर। ये मेज़र करता है कितनी मात्रा की डेटा को भेजा जा सकता है एक स्पेसिफिक कनेक्शन में, वो भी एक विशेष समय के अंदर ही। उदाहरण के लिए 1 गीगाबाइट इंटरनेट कनेक्शन की बैंडविड्थ होती है 1000 मेगाबाइट पर सेकंड। वहीं ऐसी इंटरनेट कनेक्शन भी अवेलेबल मॉडर्न की बैंडविड्थ होती है करीब 25 मेगाबाइट पर सेकंड। आगे देखिए, with the frequency is expressed in hertz after the German physicist Heinrich Rudolf Hertz. The communication industry use 5 units to measure frequencies. इसमें देखिए, बैंडविड्थ क्या है। बैंडविड्थ जितना विड्थ होगा, बैंडविड्थ एक कम्युनिकेशन सिस्टम ज़्यादा डेटा वो ट्रांसमिट कर पाएगा। जितना इसमें रेंज होगा उतना ही वो डेटा ट्रांसफर कर पाएगा एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आगे देखिए, इसमें है आगे में हर्ट्स, किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज एंड टेराहर्ट्ज। अब इसको नोट कीजिए। यूनिट इक्विवेलेंट, हर्ट्ज 1 हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज 10 to the power 3 हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज 10 to the power 6 हर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज 10 to the power 9 हर्ट्ज, टेराहर्ट्ज 10 to the power 12 हर्ट्ज। फिर से इसको अच्छे से देख लीजिए। यूनिट इक्विवेलेंट, हर्ट्ज 1 हर्ट्ज, किलोहर्ट्ज
10 to the power 3 hertz, megahertz 10 to the power 6 hertz, gigahertz 10 to the power 9 hertz, टेराबाइट hertz 10 to the power 12 hertz। अब बच्चों आप इसको ना उतार लीजिए 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों, सेकंड है आपका बोर्ड में देखिए, द कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसफर रेट इज measured in a unit called baud is general usage. Baud is identical to bits per second. For instance, a rate of 400 baud is 400 bits per second. Therefore, the 30 character per second would be said to operate at 3000 baud whenever. Technology baud refers to the number of signal channels per second. अब बच्चों इसको समझिए। बाud एक डाटा संचार दर है। ये प्रतीक दर की इकाई है, जिसे बाud दर या मॉडर्न दर के रूप में भी जाना जाता है। दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक में बाud प्रतीक या पल्स का पर्यायवाची है। बाud एक कम्युनिकेशन डेटा ट्रांसफर रेट मेजर होता है एक यूनिट में, जो है बाud। जनरल यूज के लिए बाud इज आइडेंटिकल बिट्स पर सेकंड। जैसे रेट ऑफ 400 बाud है 400 बिट्स पर सेकंड। जैसे 30 कैरेक्टर्स पर सेकंड होगा जिसको कहते हैं टू ऑपरेट एट 300 baud. Technically, baud refers to the number of signal character per second. अब देखिए इसमें आगे नोट कीजिए। टेक्नोलॉजी baud refers to the numbers of signal changes per second. Thus, using some coding techniques, baud can represent 2 or even 3 bits per second. But with most communication system, baud represent only one signal character per second, and thus is equivalent to 1 bit per second. अब